हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज हाले दिल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है इंदु नाम की लेडी से, जो कि एक हाउसवाइफ है और वो अपने हस्बैंड विवेक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हालांकि विवेक अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बट इंदु उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जिसके बाद हम विवेक को देखते हैं, जिसका डॉली के साथ अफेयर चल रहा था और वो डॉली के साथ एक होटल रूम में था। जिसके बाद हम कौशल नाम के जर्नलिस्ट को देखते हैं, जिसे आज एक एमएलए का स्टिंग ऑपरेशन करना था। एक्चुअली वो एमएलए उसी होटल के एक रूम में आने वाला था, इसलिए कौशल जल्दी से जाकर उस रूम में कैमरास फिक्स करने लगता है। बट वो गलती से दूसरे रूम में आ गया था और वहाँ पर जो कपल आता है वो कौशल को देख लेता है। जिसके बाद सब लोग कौशल के पीछे पड़ जाते हैं और कौशल को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी कौशल वहाँ पर डॉली और विवेक को देखता है। अब डॉली को वहाँ पर देखकर कौशल काफी हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने डॉली को ही देखा है या किसी और को। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली डॉली कौशल की वाइफ है और उसका और विवेक का अफेयर था। इसके बारे में अभी तक तो कौशल को कुछ भी पता नहीं था। अब कौशल यही सोच रहा था कि आखिर डॉली क्या उसके ऊपर चीट कर रही है और क्या उसका अफेयर है। जिसके बाद कौशल को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और कौशल का ये वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी डॉली उसे कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डॉली वैसे तो कौशल से बहुत प्यार करती है, बट कौशल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था और शायद इसी वजह से डॉली का अफेयर विवेक के साथ शुरू हो गया था। अब कौशल जब घर आता है तो डॉली के पास वो वही कोट देखता है जिसे उसने होटल रूम में देखा था और ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उस दिन डॉली विवेक के साथ ही थी। अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। वो विवेक के बारे में पता करता है और उसके घर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात इंदु से होती है और इंदु से बात करके वो समझ जाता है कि इंदु कितनी सिंपल लेडी है और वो विवेक से कितना प्यार करती है। यहाँ पर विवेक की बातों से हमें पता चलता है कि विवेक इंदु के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक्चुअली वो इंदु से शादी नहीं करना चाहता था, बट घर वालों के कहने पर उसे ना चाहते हुए भी इंदु के साथ शादी करनी पड़ी थी। विवेक के ख्यालात काफी मॉडर्न थे, तो वही इंदु गांव की सीधी सादी लड़की थी और शायद इसी वजह से विवेक इंदु को पसंद नहीं करता था। जिसके बाद हम कौशल को देखते हैं, जो बस बार बार विवेक और डॉली के बारे में सोचे जा रहा था। वो जानता है कि विवेक बहुत ज्यादा रिच है और शायद इसी वजह से डॉली और विवेक का अफेयर चल रहा है। अब कौशल कंटिन्यूसली उन्हें फॉलो करता है, जिसके बाद उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि डॉली और विवेक का अफेयर सच में है। इसलिए वो एक दिन इंदु से मार्केट में मिलता है और उसे बताता है कि उसके हस्बैंड और उसकी वाइफ का अफेयर है। जो सुनने के बाद इंदु काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे विवेक पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। इसलिए इंदु कौशल की बात नहीं सुनती। जिसके बाद हम डॉली को देखते हैं, जो चाहती थी कि इस बार विवेक का बर्थडे वो दोनों साथ में बनाए। एक्चुअली विवेक को किसी कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जाना था, इसलिए डॉली कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी और कॉन्फ्रेंस के बाद एक दिन और वो वहाँ पर रुकेंगे ताकि वो विवेक का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। साथ ही वहाँ पर डॉली विवेक के साथ एज ए कपल रहना चाहती थी। अब ये सुनने के बाद विवेक भी इसके लिए मान जाता है। तो वही हम इंदु को देखते हैं, जो विवेक के बर्थडे के लिए काफी प्लानिंग कर रही थी, बट विवेक कहता है कि वो अपने काम में बिजी है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएगा। अब ये सुनने के बाद इंदु से कहती है कि अगर वो यहाँ पर नहीं आ सकता तो वो उसके साथ दिल्ली आएगी, बट विवेक इसके लिए भी मना कर देता है। जो सुनकर इंदु को बुरा तो लगता है, बट उसे लगता है कि शायद विवेक अपने काम में होगा और इसी वजह से वो इंदु को साथ नहीं ले जा रहा। तो वही कौशल भी बातों ही बातों में कई बार डॉली से पूछने की कोशिश करता है कि कहीं उसका अफेयर तो नहीं है, बट डॉली हर बार बात को घुमा देती और कौशल को कुछ भी नहीं बताती। अब कौशल को पता चल जाता है कि डॉली विवेक के साथ दिल्ली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रही है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इंदु को भी दिल्ली लेकर जाएगा ताकि वो इंदु को दिखा सके कि विवेक और डॉली का अफेयर है। अब इंदु ये बात सुनने के बाद कौशल के साथ आने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि विवेक का अफेयर नहीं हो सकता और वो कौशल को गलत साबित करना चाहती थी। इसलिए वो दोनों दिल्ली के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में इन दोनों में कई सारी बातें होती है और दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हो गए थे। जिसके बाद फाइनली वो उस होटल में आ जाते हैं जहाँ पर विवेक और डॉली रुके थे और यहाँ पर इंदु खुद विवेक को डॉली के साथ रोमांस करता हुआ देखती है और ये देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर विवेक ने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। जिसके बाद वो विवेक से पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ शादी क्यों की, जिस पर विवेक कहता है कि घर वालों की वजह से उसे इंदु के साथ शादी करनी पड़ी थी। अब कौशल ने डिसाइड कर लिया था कि वो डॉली को डिवोर्स देगा, बट इंदु कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। वो विवेक को छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि वो उनके रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है और विवेक के लिए एक अच्छी पार्टनर बनना चाहती है। इसलिए वो कौशल से कहती है कि वो उसे सब कुछ सिखाए, क्योंकि डॉली भी मॉडर्न बनकर विवेक का दिल जीतना चाहती है।
अब ये सुनने के बाद कौशल काफी हैरान था, बट इंदु कहती है कि रिश्ता तोड़ना आसान होता है और जोड़ना मुश्किल, और इसलिए वो जोड़ना चाहती है। अब ये सुनने के बाद कौशल उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो इंदु को सिखाने लगता है कि इंदु को किस तरह के कपड़े पहनने होंगे, साथ ही उसे विवेक के साथ क्या बातें करनी होगी। और इस सारी चेंजेस की वजह से विवेक इंदु से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। यहाँ पर इंदु वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने लगी थी, साथ ही वो विवेक के साथ पार्टी में भी जाने लगी थी। और ये बात जब डॉली को पता चलती है कि विवेक आजकल इंदु के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो विवेक के ऊपर काफी गुस्सा होती है। बट विवेक कहता है कि पहले वो इंदु को पसंद नहीं करता था, बट अब वो उसे पसंद करने लगा है, क्योंकि इंदु उसके लिए इतनी सारी कोशिश कर रही है, तो वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इंदु और कौशल की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वही कौशल की माँ कौशल को एक दिन इंदु के साथ देखती है और उन्हें लगता है कि शायद कौशल का अफेयर है, बट इस बारे में वो ज्यादा कुछ बात नहीं करती। अब एक दिन कौशल इंदु से कहता है कि वो अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करे, जिसके बाद अच्छी सी नाइटी पहने, जिससे विवेक खुश हो जाएगा। अब इंदु ऐसा ही करती है और विवेक का इंतजार करने लगती है। बट हम विवेक को देखते हैं जो कि डॉली के साथ था, वो उसके साथ रोमांस कर रहा था और वो इंदु के पास नहीं आता, जिसकी वजह से इंदु को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो इतने ज्यादा एफर्ट्स ले रही थी, बट फिर भी कुछ वर्क नहीं हो रहा था। यहाँ पर कौशल इंदु को समझाता है कि वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि इससे कुछ भी वर्क नहीं होगा। बट यहाँ पर इंदु को अभी भी लगता है कि विवेक सुधर सकता है, और इसी वजह से वो हार नहीं मानती, बल्कि वो कौशल से कहती है कि वो भी डॉली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और फिर से उसका दिल जीतने की कोशिश करे, क्योंकि डॉली और विवेक के बीच जो कुछ भी है वो बस फिजिकल अट्रैक्शन है, इमोशनली वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। अब ये सुनने के बाद कौशल भी उसकी बात मानकर डॉली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। अब एक दिन जब इंदु और कौशल बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर विवेक और डॉली आ जाते हैं और इन दोनों को साथ देखते हैं, जो देखकर इंदु और कौशल उन्हें बताते हैं कि वो दोनों दोस्त हैं। अब यहाँ पर उन्होंने डॉली और विवेक को ये नहीं बताया था कि इन्हें पता है कि उन दोनों का अफेयर है, इसलिए ये लोग नॉर्मल फ्रेंड की तरह बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर इंदु देखती है कि विवेक को डॉली के बारे में सब कुछ पता था, मतलब उसे क्या खाना पसंद है और क्या पहनना पसंद है, जिससे इंदु को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि वो जितना सोचती है उससे कई ज्यादा ये अफेयर है। जिसके बाद इंदु विवेक के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। तो वही कौशल भी डॉली के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहा था, जिसकी वजह से डॉली और विवेक डिसाइड करते हैं कि उनके पार्टनर्स उनके लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, तो उन दोनों को ब्रेकअप करना चाहिए। वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो अपने पार्टनर्स के साथ खुश रहने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद दोनों अपना अफेयर खत्म करते हैं। अब कौशल और डॉली ने भी ये सारी बातें सुन ली थी और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद कौशल डॉली के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगता है। तो वही इंदु को पता चल जाता है कि विवेक का डॉली से पहले भी किसी और के साथ अफेयर था, और इस बात से वो विवेक पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि विवेक ने ये सारी सच्चाई उसे नहीं बताई। अब यहाँ पर विवेक उसे बताता है कि उसने शादी बस अपने घर वालों की वजह से की थी, उसे इंदु पसंद ही नहीं थी। अब ये सुनने के बाद इंदु काफी हर्ट होती है, बट यहाँ पर विवेक उसे कहता है कि बाद में वो उसे पसंद करने लगा है, जो सुनने के बाद इंदु का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। साथ ही वहाँ पर कौशल आता है और वो इंदु को मनाता है, जहाँ पर इंदु कौशल से कहती है कि उसे कौशल हमेशा अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है जो कि उसे अच्छे से समझता है। साथ ही इंदु अपने सास ससुर को भी माफ कर देती है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर इंदु से कहा था कि विवेक भी उसे पसंद करता है, जिसके बाद ही इंदु ने विवेक से शादी की थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बट अब सब कुछ ठीक होने लगा था। विवेक की माँ विवेक को समझाती है कि वो आइंदा इंदु को हर्ट ना करे और उसके साथ खुश रहे, क्योंकि इंदु बहुत अच्छी है। जिसके बाद हम डॉली को देखते हैं, जिससे एक आदमी बताता है कि शायद डॉली के हस्बैंड का अफेयर है, क्योंकि वो बार बार इंदु के साथ दिखाई देता है। अब ये सुनने के बाद डॉली ये बात विवेक को बताती है कि उसे लगता है कि उन्होंने तो अपना अफेयर खत्म कर दिया अपने पार्टनर्स के लिए, बट उनके पार्टनर्स का अफेयर शुरू है। अब ये सुनने के बाद विवेक भी काफी हैरान था, उसे पहले तो यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पार्टनर से डायरेक्ट इस बारे में बात करेंगे। इसलिए विवेक आकर इंदु से पूछता है कि क्या उसका कौशल के साथ अफेयर है, तो वही डॉली भी कौशल से यही पूछती है। अब ये सुनकर कौशल काफी हैरान था। वो यहाँ पर डॉली को बताता है कि वो और इंदु बस काफी अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही इंदु भी विवेक को यही बात बताती है, बट विवेक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। अब अगले दिन इंदु कौशल से मिलने उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पर वो दोनों यही बात कर रहे थे कि कैसे कल उनके हस्बैंड वाइफ को यही डाउट था कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब जब ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक कॉकरोच आता है, जिसे देखकर कौशल काफी डर गया था। वो वहाँ से भागने लगता है कि तभी वो इंदु को पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और तभी वहाँ पर डॉली और विवेक आते हैं और इन दोनों को इस पोजीशन में देख लेते हैं, और ये देख
देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि इन दोनों का अफेयर है। जिसके बाद ये लोग विवेक के ऑफिस में इन दोनों को बुलाते हैं, जहाँ पर विवेक कौशल के साथ लड़ने लगता है कि आखिर वो उसकी वाइफ के साथ अफेयर कैसे कर सकता है। अब ये सुनने के बाद कौशल को भी काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद विवेक और कौशल के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ पर कौशल विवेक को पीट रहा था और ये देखकर इंदु काफी गुस्सा होती है और विवेक को थप्पड़ मारती है। वो यहाँ पर विवेक को बताती है कि वो जानती है कि उसका और डॉली का अफेयर है और इसी की वजह से ये दोनों मिल रहे थे ताकि ये लोग अपने रिश्ते को सुधार सके और फिर से एक नया चांस दे सके। जो सुनकर डॉली और विवेक काफी हैरान थे कि उनके पार्टनर्स को उनके अफेयर के बारे में पता था, फिर भी ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वो उनके रिश्ते को ठीक कर सके। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ डॉली जाकर कौशल से माफी मांगती है तो वही विवेक भी जाकर इंदु से माफी मांगता है और वो दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर्स को माफ कर देते हैं। डॉली यहाँ तक कि कौशल के घर वालों से भी माफी मांगती है और वो लोग भी कौशल के कहने पर डॉली को माफ कर देते हैं। तो वही इंदु विवेक से कहती है कि वो कौशल की हमेशा दोस्त बनकर रहना चाहती है क्योंकि कौशल उसे अच्छे से समझता है। बट इस बात से हम देखते हैं कि विवेक थोड़ा सा जेलस था। जिसके बाद हम कौशल को देखते हैं जो कि रात को सो रहा था, तभी उसके सपने में इंदु आती है और वो उसे किस कर रहा था और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो इंदु को पसंद करने लगा है। अब कौशल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये बात इंदु को कैसे बताए, क्योंकि वो जानता था कि इंदु विवेक से कितना प्यार करती है और वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी। अब कौशल काफी कोशिश करता है कि वो डॉली के साथ खुश रहे, बट जब भी इंदु उसके सामने आ जाती वो इंदु को भूल नहीं पाता। इसी वजह से वो इंदु को इग्नोर करने लगता है ताकि वो इंदु से दूर हो सके। जिसके बाद आखिरकार एक दिन कौशल डॉली को बता देता है कि वो इंदु से प्यार करता है और इसी वजह से अब वो डॉली के साथ नहीं रह सकता। जो सुनने के बाद डॉली काफी हैरान थी। यहाँ पर कौशल डॉली से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसे इंदु से प्यार हो गया है और इसी वजह से वो डॉली को डिवोर्स देना चाहता है। जो सुनकर डॉली का दिल टूट गया था। जिसके बाद हम इंदु को देखते हैं जो एक जगह पर शॉपिंग करने के लिए गई थी कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और यहाँ पर इंदु को होस्टेज बना लेते हैं। बट ये देखने के बाद कौशल सीधा अंदर चला जाता है और उनके साथ फाइट करने लगता है। अब जब इस बारे में विवेक को पता चलता है तो विवेक काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि उसके होते हुए कौशल ने इंदु को बचाया था और ये बात विवेक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो वही डॉली कौशल से कहती है कि वो उसे डिवोर्स दे देगी, बट वो उसे डिवोर्स तब देगी जब इंदु को भी कौशल से प्यार हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद कौशल कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद कौशल डॉली से मिलने आता है, जहाँ पर वो आखिरकार डॉली को बता देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। जो सुनने के बाद इंदु काफी गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि उसे लगा था कि कौशल ऐसा नहीं है, वो अलग है, वो उसका काफी अच्छा दोस्त है, बट कौशल ने उसके साथ ये अच्छा नहीं किया। जिसकी वजह से इंदु गुस्सा हो जाती है और कौशल से कहती है कि वो आइंदा कभी भी उसे नहीं मिलेगी। तो वही हम डॉली को देखते हैं जो काफी परेशान थी। उसे लग रहा था कि अगर इंदु को भी कौशल से प्यार हो गया तो वो क्या करेगी। बट यहाँ पर डॉली की सास उसे समझाती है कि इंदु ऐसा कभी भी नहीं करेगी क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने पति को छोड़ सके। जिसके बाद हम डॉली को देखते हैं जो काफी परेशान थी। उसे यहाँ पर यह भी पता चला था कि एक्चुअली विवेक के बहुत सारे अफेयर्स थे और इसी वजह से वो विवेक पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर विवेक उसे पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताता। लेकिन विवेक कहता है कि जो कुछ भी था वो पहले था, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद विवेक कोशिश करने लगता है ताकि वो इंदु का दिल जीत सके। वो उसके लिए कभी रोमांटिक डिनर प्लान करता तो उसे कभी सरप्राइज के लिए बाहर लेकर जाता। अब एक दिन उसकी मुलाकात कौशल से होती है, जहाँ विवेक कौशल से पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे इंदु खुश हो जाए। बट कौशल कहता है कि आजकल वो और इंदु बात नहीं करते, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इस बात से विवेक काफी हैरान था। जिसके बाद कौशल के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि कौशल को समझा रहे थे कि वो डिवोर्स ना दे। बट कौशल कहता है कि वो किसी और से प्यार करने लगता है और डॉली को भी एक नए स्टार्ट की जरूरत है, इसलिए उन दोनों का अलग होना जरूरी है। अब ये बात सुनने पर डॉली काफी हर्ट हो गई थी और वो जाकर विवेक को बता देती है कि कौशल इंदु से प्यार करने लगा है। जो सुनने के बाद विवेक काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो इंदु के साथ लड़ने लगता है कि इंदु ने ये बात उसे क्यों नहीं बताई। जिसके बाद इंदु उसे समझाती है कि कौशल उसे पसंद करता है, बट वो तो कौशल को बस अपना दोस्त समझती है और इसी वजह से उसने ये बात विवेक को नहीं बताई। बट यहाँ पर विवेक बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो यहाँ पर इंदु को काफी डांटता है। जिसके बाद इंदु गुस्सा होकर कौशल के घर चली जाती है और कौशल से कहती है कि उसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है और इसी वजह से वो फिर कभी कौशल को देखना तक नहीं चाहती। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। तो वही कौशल को पता चलता है कि डॉली ने विवेक को बताया था कि कौशल इंदु को पसंद करता है, क्योंकि इंदु ने तो ये बात नहीं बताई थी, तो फिर उसके अलावा और कौन ये काम कर सकता है। और इसी वजह से
कौशल डॉली के ऊपर काफी गुस्सा होता है, बट डॉली अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो वही विवेक भी इंदु के ऊपर काफी गुस्सा था। वो इंदु को बार बार इस बात पर ताने देने लगता है कि आखिर उसने कौशल को कैसे फंसाया, कैसे कौशल उससे प्यार करने लगा, जिसका इंदु के पास कोई भी जवाब नहीं था। वैसे तो उसने विवेक को समझाने की काफी कोशिश की थी, बट विवेक कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। वो बस बार बार इंदु के साथ लड़ाई करता रहता। जब इस बारे में डॉली को पता चलता है तो डॉली विवेक से कहती है कि अगर वो इंदु के साथ इसी तरह से लड़ता रहेगा तो कहीं इंदु को भी कौशल से प्यार ना हो जाए और वो दोनों साथ ना हो जाए। अब ये सुनने पर विवेक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो जो लाइफस्टाइल इंदु को दे सकता है वो कौशल कभी भी नहीं दे सकता, और इसी वजह से इंदु कभी भी कौशल के पास नहीं जाएगी। बट अंदर ही अंदर विवेक को भी डर था कि कहीं इंदु को कौशल से प्यार ना हो जाए, और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कौशल की जॉब दिल्ली में लगवा देगा ताकि कौशल यहाँ से हमेशा के लिए दूर चला जाए। और इसी वजह से वो अपने पहचान से कौशल को एक जॉब ऑफर देता है। अब ये कौशल का ड्रीम जॉब था, जिसकी वजह से कौशल इसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ये उसके करियर के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब जब इस बारे में डॉली को पता चलता है तो डॉली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कौशल से कहती है कि वो भी उसके साथ दिल्ली आना चाहती है, बट कौशल डॉली से कहता है कि डॉली को अब ये सब करना खत्म करना होगा क्योंकि उन दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। जिसके बाद हम इंदु को देखते हैं जो अभी भी विवेक का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर विवेक उसे माफ कर देता है और फिर से उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद इंदु की ननद उसे बताती है कि कौशल हमेशा के लिए मुंबई जाने वाला है। पहले मैंने गलती से दिल्ली बोल दिया था, एक्चुअली उसे मुंबई में जॉब मिला था। बट ये बात सुनने के बाद इंदु कहती है कि उसे कौशल से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बात सुनकर वो काफ़ी हर्ट हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी और इस बात को इंदु की सास भी नोटिस कर लेती है कि कौशल से जुदा होने के बाद इंदु खुश नहीं है। जिसके बाद हम डॉली को देखते हैं जो फिर से विवेक के पास आती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डॉली कहती है कि अब उसकी लाइफ में कौशल तो नहीं है और इसी वजह से वो फ्री है तो वो कुछ भी कर सकती है। हालांकि उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही और वो कौशल को रोकना चाहती है, बट वो जानती है कि वो नहीं रुकेगा। बट यहाँ पर हम विवेक को देखते हैं जो भी डॉली के साथ अपना अफेयर कंटिन्यू रखना चाहता था। तो वही इंदु की ननद इंदु को बहाने से बाहर लेकर आती है कौशल से मिलवाने के लिए, जो देखकर इंदु भी काफी हैरान थी। यहाँ पर कौशल इंदु से कहता है कि वो फिर कभी उससे नहीं मिलेगा। अब ये सुनने के बाद इंदु को भी काफी बुरा लगता है। जिसके बाद कौशल इंदु को एक गिफ्ट देता है जिसे इंदु घर लेकर आती है, तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक पौधा था। और साथ ही कौशल ने इंदु से कहा था कि इंदु को फूलों से इतना प्यार है तो अगर कभी उसे टाइम मिले तो वो फूलों की दुकान स्टार्ट करे, क्योंकि इंदु फूलों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद इंदु उस गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देती है। तो वही हम विवेक को देखते हैं जो कि डॉली के साथ था और उसका रोमांस अभी भी उसके साथ शुरू था। वो डॉली से कहता है कि कौशल भी कहीं भी नहीं जाएगा। जब कौशल की लाइफ में उसे इंदु नहीं मिलेगी तो वो वापस डॉली के पास ही आएगा। अब वो दोनों जब ये बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर विवेक की माँ आती है और इन दोनों को साथ में देख लेती है, बट इन दोनों ने उसे नहीं देखा था। एक्चुअली विवेक डॉली को अपने एक दूसरे फ्लैट पर लेकर गया था जहाँ पर उसकी माँ भी कुछ साफ सफाई करने के लिए आई थी और उसने इन दोनों को साथ देख लिया था। जिसके बाद जब वो घर आती है तो वो इंदु को बताती है कि उसे लगता है कि विवेक सुधर चुका है, बट ऐसा नहीं है, अभी भी डॉली और विवेक का अफेयर शुरू है। उसने कल खुद उन दोनों को साथ देखा है। जो सुनने के बाद इंदु काफी हैरान थी क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी विवेक डॉली के पास जा रहा था। इंदु कहती है कि कौशल ने तो डॉली को डिवोर्स दे दिया है इसलिए वो कहीं भी जा सकती है, बट इंदु ने तो विवेक को नहीं छोड़ा था। वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गई थी, बट फिर भी विवेक डॉली के पास जा रहा है। इसका मतलब यही है कि वो उससे प्यार नहीं करता। जो सुनकर विवेक कहता है कि उसे पता था कि इंदु भी कौशल को पसंद करती है और इसी वजह से उसने जानबूझकर कौशल को यहाँ से दूर भेजा था ताकि इंदु को कौशल से प्यार ना हो जाए। अब ये सुनने के बाद इंदु काफी हैरान थी कि आखिर विवेक उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो विवेक से कहती है कि वो समझ चुकी है कि उनका रिश्ता कभी भी वर्क नहीं होगा। तो वही इंदु की सास भी विवेक से कहती है कि वो उनके घर से चला जाए। जो सुनकर विवेक काफी हैरान था कि उसकी माँ उसे अपने घर से निकाल रही थी, बट यहाँ पर विवेक की माँ कहती है कि उन्होंने गलती कर दी कि उन्होंने इंदु की शादी विवेक के साथ करवा दी, क्योंकि विवेक कभी भी इंदु के प्यार को समझ ही नहीं सकता। अब ये सुनने के बाद विवेक वहां से चला जाता है। जिसके बाद इंदु की सास इंदु से कहती है कि वो कौशल के पास चली जाए और उसे बताए कि वो भी उसे पसंद करती है, बट यहाँ पर इंदु कहती है कि कौशल को जो जॉब मिली है वो उसकी ड्रीम जॉब है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कौशल का काम अटके। साथ ही इंदु कहती है कि 3 सालों से उसकी बस यही पहचान है कि वो विवेक की वाइफ है और इंदु चाहती है कि वो अपनी खुद की पहचान बनाए और इसी वजह से वो खुद के लिए कुछ करना चाहती है। अब ये बात सुनकर उसकी सास भी काफी खुश होती है। जिसके बाद 2 साल बीत जाते हैं
और हम इंदु को देखते हैं जो कि दिल्ली में है और वहाँ पर उसने अपनी फूलों की दुकान स्टार्ट की थी, जैसा कि कौशल ने उसे कहा था। साथ ही कौशल ने जो पौधा दिया था उसे भी इंदु ने अपने फूलों की दुकान पर रखा था। अब एक दिन एक आदमी आता है जो उस पौधे के लिए उन्हें 10 लाख रुपए ऑफर करता है, जो सुनने के बाद इंदु काफी हैरान थी, बट वो उसे बेच नहीं सकती थी। वो समझ नहीं पाती कि आखिर एक पौधे के लिए कोई 10 लाख ऑफर कैसे कर सकता है। जिसके बाद इंदु कहती है कि उस आदमी ने जो फूल मंगा है वो डिलीवरी करने के लिए वो खुद जाएगी। जिसके बाद इंदु जब वहां पर जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि कौशल था। कौशल भी अब बहुत ज्यादा रिच हो गया था और 2 साल बाद इंदु को वहां देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था। तो वही इंदु भी कौशल को देखकर काफी खुश थी। यहाँ पर कौशल को पता था कि इंदु ने उसके कहने पर ही ये फूलों की शॉप स्टार्ट की है और इसी वजह से वो इंदु का कब से इंतजार कर रहा था और फाइनली अब इंदु उसके पास आ गई थी। वो इंदु को कॉफी के लिए पूछता है और इंदु भी उसे हाँ कहती है, यानी कि अब इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी हाल ही दिल सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।